हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के द्वारा सेशन 23 से 27 वाला का एग्जामिनेशन रूटीन रिलीज कर दिया गया। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन रूटीन आज के डेट में आप लोगों का जारी किया गया है। और यहाँ सेशन 23 से 27 वाला आपका मेंशन है और आप लोगों का रूटीन जो है आप जारी हो चुका है और 10 से लेकर आप लोग का 22 तक एग्जाम चलने वाला है। हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपका किस सब्जेक्ट का कब कब एग्जाम होगा। 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, बाद बाकी आपको यूट्यूब पे 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम प्रोग्राम को समझा दिया जा रहा है। लेकिन आपको डिटेल्स में हम समझाएंगे आपका एग्जाम कब कब होगा, साथ ही आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा और आपका एग्जाम सेंटर भी रिलीज किया गया है। दोनों चीज़ जारी किया गया है, दोनों चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आपका एग्जाम ना छूटे और किसी भी तरह का कोई समस्या आपके साथ ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथ ही अगर ये नोटिस आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम आपको सभी का जो है इनका जो है पीडीएफ डाल दिए हैं ताकि आप अपने फ़ोन में रखिएगा और जब जब होगा उसके बाद एग्जाम अपने फ़ोन से देख देख के चले जाइएगा। तो चलिए इस रूटीन को समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका मेजर सब्जेक्ट यानी MIMJC सब्जेक्ट कौन सा है, यानी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट को मतलब क्या कहते हैं, ऑनर्स पेपर कौन सा है। अगर आप ऑनर्स समझ लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, आपको ऑनर्स पेपर को, सभी ऑनर्स पेपर जितने भी ऑनर्स पेपर है उसको 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में बांटा गया है। ग्रुप ए की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ के ग्रुप ए में जो है फाइनली जो है यहाँ पे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ग्रुप ए को जो है टोटल ग्रुप ए में 4 सब्जेक्ट को अति क्या कहते हैं, ओवरऑल देखिए क्या क्या रखा है। फिजिक्स रखा है, केमिस्ट्री रखा है, बॉटनी रखा है, जियोलॉजी रखा है, मैथमेटिक्स रखा है, आर्ट एंड साइंस दोनों के लिए, कॉमर्स रखा है और जियोलॉजी रखा है, स्टेटिक्स रखा है, आर्ट एंड साइंस, यानी ओवरऑल 8 सब्जेक्ट को रखा गया। ध्यान दीजिएगा कि आपका अगर ऑनर्स पेपर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, अगर आपका ऑनर्स पेपर है यहाँ में से किसी भी 8 में से कोई सब्जेक्ट है तो आप ग्रुप ए में आ रहे हैं। और ग्रुप ए का फाइनली यानी ऑनर्स पेपर का एग्जाम देख सकते हैं आपको कब हो रहा है। ऑनर्स पेपर का ग्रुप ए वाला का एग्जाम यहाँ पे देखिए तो आपको समझ में आएगा कि 10/1/2025 को फर्स्ट या थर्ड पेपर यहाँ ग्रेड ग्रुप ए वाला का हो रहा है, ठीक है। और ग्रुप ए वाला का ही आप लोगों को चौथा पेपर जो है आपको यहाँ देखिए 12/1/2025 को फर्स्ट सिटिंग में हो रहा है। उसी तरह अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में देखिए आपको पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको AIH है, LWS है और एंथ्रोलॉजी है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स है, रूरल इकोनॉमिक्स है, उसके बाद ज्योग्राफी। इनमें भी 4-7 सब्जेक्ट रखा गया। तो आपको ध्यान एक ही चीज़ देना है कि आपको अपना ऑनर्स पेपर ढूंढना है। अगर आपका ऑनर्स पेपर ग्रुप बी में आता है, आपको देख लेना है कि आपका ऑनर्स पेपर किस ग्रुप में आता है। अगर आपका पेपर ऑनर्स पे अगर आपका ऑनर्स मान के लिए पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे आप देखते होंगे तो आपको ग्रुप क्या कहते हैं, बी में मिल रहा है। तो पॉलिटिकल ग्रुप बी वाला का जितना भी ग्रुप बी में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का जो है मेजर यानी आप ऑनर्स पेपर का एग्जाम जो है पेपर 3 का देखिए यहाँ पे दिया गया है सेकेंड सीटिंग में 10/1/2025 को, और ग्रुप बी का ही चौथा पेपर यहाँ पे देख सकते हैं 12/1/2025 को सेकेंड सीटिंग में। ये ग्रुप बी का हुआ। अगर हम ग्रुप सी की बात करें, अगर ग्रुप सी की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं ग्रुप सी में जो है ओवरऑल जो 7 सब्जेक्ट को रखा गया है और वो सब है साइकोलॉजी, फिलोसफी, म्यूजिक, हिंदी, इंग्लिश और होम साइंस और सोशोलॉजी। इन सभी का जो है एग्जाम आप लोगों को ग्रुप सी वाले का जितने भी स्टूडेंट है, अगर आप मान के चलिए आपका सब्जेक्ट ग्रुप सी में अगर हिंदी से ऑनर्स कर रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, होम साइंस से ऑनर्स कर रहे हैं तो आप लोग का ग्रुप सी में है, ठीक है। ग्रुप सी वाला का जो है तीसरा पेपर आप लोग को देख सकते हैं 11/1/2025 को है और चौथा पेपर आप लोगों को 13/1/2025 को चौथा पेपर है। उसी तरह ग्रुप डी वाले का भी अगर आपका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है तो आप ग्रुप डी में आ रहे हैं, देख सकते हैं। उर्दू है तो ग्रुप डी में, पार्सियन है तो ग्रुप डी में, मैथिली, बंगाली, गांधी, टेंगुइक भी आप लोग को ग्रुप डी में इंक्लूड है। यानी ओवरऑल ग्रुप डी में भी 7 पेपर है। ग्रुप डी का भी तीसरा पेपर अगर हम बात करें तो देख सकते हैं 11/1/2025 को और 13/1/2025 को चौथा पेपर। यानी कहने का मतलब है, सीधा समझिए, अगर आपको दिमाग थोड़ा सा भी लगाइएगा तो अगर आपका पेपर ग्रुप ए में आ रहा है, अगर ग्रुप ए में आ रहा है तो आपको फर्स्ट सिटिंग एग्जाम होगा और ग्रुप सी में आ रहा है तो फर्स्ट सिटिंग एग्जाम होगा। अगर उसी तरह अगर हम बात करें कि अगर आपका पेपर 20 ग्रुप बी में आ रहा था आपका सेकंड सीटिंग में एग्जाम होगा, तो इतना तक तो समझ चुके हैं। और उसके बाद आपका जो है MIC सब्जेक्ट में क्या कहते हैं, जो भी होगा आपका में MIC सब्जेक्ट ही आपका, तो उसका एग्जाम अगर हम बात करें तो देख सकते हैं, हम बता रहे हैं आपको उसका एग्जाम MJC यानी ऑनर्स पेपर तो आप समझ चुके हैं। MIC का अगर हम बात करें, अगर आपका MIC सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी
और मैथमेटिक्स जो है, स्टैटिक्स और कंपटीशन, और उसके बाद मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट या बिजनेस। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका एमआईसी सब्जेक्ट में है, इन सभी ग्रुप में जितने भी सब्जेक्ट है इनमें से अगर आप मान के चलिए आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ये जो यहाँ पे लिखा गया एमआईसी में, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका जो है एमआईसी में है, तो आपका जो है एमआईसी का पेपर 15/1/2025 को होगा। उसी तरह अगर एमआईसी पेपर में आपका पॉलिटिकल साइंस या एंथ्रोलॉजी या इकोनॉमिक्स या रूरल इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी है एमआईसी सब्जेक्ट में, तो आपका एग्जाम यहाँ देख सकते हैं आप लोग को 15/1/2025 को सेकेंड सिटिंग में। उसी तरह अगर हम बात करें ग्रुप सी वाले का ही हम बात करें, यहाँ पे नहीं सॉरी, ग्रुप सी नहीं, यहाँ एमआईसी पेपर में अगर आपका एमआईसी सब्जेक्ट में साइकोलॉजी, फिलॉसफी, म्यूजिक, हिंदी या इंग्लिश या होम साइंस है, तो आपका 16/1/2025 को होगा। यानी आपको एमआईसी सब्जेक्ट में ढूंढना है कि आपका सब्जेक्ट, जैसे मान के चलिए आपका सब्जेक्ट एमआईसी है, एमआईसी सब्जेक्ट में हिस्ट्री है, हिस्ट्री देखिए आपको कहाँ पे मिल रहा है, एमआईसी यहाँ भी एमआईसी का ग्रुप है, यहाँ भी एमआईसी का ग्रुप है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो देखिए यहाँ पे एमआईसी ग्रुप हिस्ट्री यहाँ है, तो आपका फाइनल एग्जाम यही इसी 16/1/2025 को एमआईसी ग्रुप हिस्ट्री वाला का एग्जाम होगा। तो इस तरह आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, एमआईसी हो गया, एमजे से हो गया, उसके बाद एमडीसी हो गया। अब एमडीसी के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। एमडीसी के बारे में अगर हम समझेंगे तो देखिए हम समझा रहे हैं आपको। एमडीसी के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं एमडीसी में जो है अगर आपका हिंदी पेपर एमडीसी है तो यहाँ पे आपको 17 को होगा। उसी तरह एमडीसी में अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, तो आपको 17 को 1/2025 को सेकंड सिटिंग। अगर एमडीसी में आपको सोशियोलॉजी, म्यूजिक, इंग्लिश है, तो आपको 18 तारीख को एग्जाम होगा। उसी तरह अगर एमडीसी में आपका हिस्ट्री है, एमडीसी में मान के लिए किसी का हिस्ट्री ने मतलब हिस्ट्री है, हिस्ट्री है तो यहाँ देख सकते हैं हिस्ट्री इस सब्जेक्ट में यहाँ पे है, वैसे 18/1/2025 को एग्जाम होगा। उसी तरह अगर हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जो है AEC सब्जेक्ट में अगर आपका डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे ग्रुप ए वाला का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ए वाला का एग्जाम है। जो अगर आपका ऑनर्स पेपर ग्रुप ए में आ रहा है तो ही आप डिजास्टर मैनेजमेंट का आपका एग्जाम जो 19 तारीख का होगा, 19/1/2025 को। अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट का एग्जाम जो है अगर आपका ग्रुप सी में ऑनर्स पेपर, ग्रुप बी में ऑनर्स पेपर आ रहा है, यानी कहने का मतलब है, यहाँ समझिए थोड़ा सा, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए ग्रुप ए में यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, तो उन सभी का जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का एग्जाम जो है फाइनली इस डेट में होगा। उसी तरह ग्रुप बी वाले का एग्जाम होगा डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्रुप सी वाले का यहाँ पे है, ग्रुप डी वाले का यहाँ है। तो आपको ऑनर्स पेपर देखना है डिजास्टर मैनेजमेंट एग्जाम के लिए, आपको ऑनर्स पेपर देखना है कि किस ग्रुप में आपको ऑनर्स पेपर आ रहा है, ठीक है, अन्यथा आपका दिक्कत करेगा, ठीक है। बाद बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो भी डाउट या क्वेश्चन रह रहा है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकेंडरी इन्हेंसमेंट कोर्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसका जो ग्रुप ए वाला का AESEC का पेपर यहाँ पे देखते हैं, ग्रुप ए वाला का फाइनल दिया गया है क्या तारीख को, 21 को फर्स्ट सिटिंग में, 21 को फर्स्ट सिटिंग में। उसी तरह SEC ग्रुप बी वाला का जो सेकंड सिटिंग में है। SEC का पेपर ग्रुप सी वाला के यहाँ पे दिया गया है और ग्रुप डी वाला के यहाँ पे दिया गया। उसके बाद साथ ही नोट में कुछ और लिखा गया, देख सकते हैं लिखा गया है MJ से 3 और MG से 4 और AEC 3 और SE 3 की ग्रुप के अनुसार एग्जाम है। तो ग्रुप के अनुसार ये एग्जाम है, ये एग्जाम है, आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग ये सब एग्जाम देखना होगा। बाद बाकी MDC का आपको सब्जेक्ट के अनुसार देखना है। बाद बाकी अगर समझ में नहीं है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए हम आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्जाम जो है सेंटर के बारे में, ठीक। तो देख सकते हैं आपका एग्जाम सेंटर ये है। और अगर हम एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर में यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस साइड आपके कॉलेज का नाम होगा और आपके सेंटर का नाम इस साइड होगा। चलिए हम बताते हैं आपको क्या समझना है। देखिए आपके कॉलेज पूर्णिया, नेम ऑफ द सेंटर यानी पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया में जो है MLA कॉलेज कस्बा का सेंटर बनाया गया है और PSD कॉलेज का सेंटर बनाया गया। तो आपको देखना क्या है कि आपका कॉलेज का नाम इस साइड होगा, ठीक है, और आपका सेंटर का नाम इस साइड होगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। आपका जैसे मान के चलिए सपोज दैट पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया का सेंटर अगर हम बात करें तो पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया का सेंटर पूर्णिया महिला कॉलेज में बनाया गया। उसी तरह अगर हम बात करें RL कॉलेज माधव नगर का और AGM कॉलेज जो है बनमनखी का सेंटर आप लोगों को JLM कॉलेज बनमनखी में बनाया गया। तो इस तरह आप देख लीजिएगा, सीधा समझिए आपका कॉलेज का, जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम आपको इस साइड मिलेगा और आप जिस भी कॉलेज में मान के चलिए आपका क्या कहते हैं सेंटर पड़ा है वो इस साइड होगा। इस तरह आप दिमाग लगाइएगा, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। बाद में अगर आपको समझ में नहीं आए
तो आपका एग्जाम जो है रूटीन और एग्जाम डेट वगैरह सारा चीज़ टाइम वगैरह आपके एडमिट कार्ड पे जारी, मतलब जब होगा एडमिट कार्ड उस पर मेंशन रहता है। आप तो एग्जाम दिए ही होंगे सेमेस्टर 2 का, तो आपको पता ही होगा। बाद में कि अगर आपको कुछ डिटेल्स में समझना, मतलब कुछ जानकारी या प्रॉब्लम रहता है, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।